डायरेक्ट टेस्ट 2025 जो कि हमारा जून और जुलाई के अंदर होने जा रहा है। अगर आप इसकी तैयारी मुझसे करना चाहते हो या मेरी कोचिंग में रह के IBS अक्खर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको तैयारी मैं करवाऊंगा, प्रिपरेटरी क्लासेस आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें हो तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वर्कशॉप अटेंड करने का, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, आप इसमें ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हो। और अगर आप इसमें नहीं हो तो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो कि वर्कशॉप है वो आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फीचर्स हैं, क्या चार्जेस हैं, वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ। और इस वीडियो को पूरी देखें तभी आपको समझ आएगा कि कैसे एक बंदा जो है वो सिंपल से टेस्ट के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है। सबसे पहले प्रिपरेशन क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये हमारा ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस का जो है वो एक कोर्स है जिसमें मैं आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश के 6 चैप्टर्स हैं जो कि IBS अक्खर का सिलेबस है, मैथ के 12 चैप्टर्स हैं जो कि IBS अक्खर का अगेन सिलेबस है। क्लासेस जो है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। इसमें आपको पता है IBS अक्खर जो है वो 2 राउंड्स ले रहा होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बस आपको ऐसे समझे 2 चांसेस मिलते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैं दोनों की तैयारी करवाऊंगा, फेज 1 और फेज 2 आप उसको नाम देते हो। फी यहाँ पे क्या होगी, 8,500 होगी। ठीक है, ये वन टाइम फी है, मतलब कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा पे करोगे। इसके अंदर ही आपको ये इंग्लिश मैथ वगैरह मिल रहा होगा और जब तक ये आपके टेस्ट होने हैं दोनों, तब तक इसकी जो है वो आप ड्यूरेशन मान लें। ठीक है, अगर आपका ये जुलाई में जो है वो ख़त्म होगा पूरा नाटक डायरेक्ट टेस्ट का, तो आप जुलाई तक मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, तब तक आपके पास ये क्लासेस होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेन बात करते हैं फीचर्स की कि भाई ये सब वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं ये हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, कोई जूम पे लाइव क्लासेस नहीं होंगी। एक तो इंटरनेट नहीं है, दूसरा कोई जो है वो जूम पे आके क्लासेस लेता नहीं है, और तीसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है HD क्वालिटी में, वो आपको मेरे YouTube वगैरह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एक पेड जो है वो ऐसे समझे कोर्स है, उसके अंदर ही आपको ये चीज़ें मिल रही हैं कि सबसे पहले मैं आपको जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाता हूँ टॉपिक के। ठीक है, जैसे लेट सपोज मेरा जो चैप्टर 1 होता है यहाँ पे वो होता है बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम से, कि आपके जो माइंड में डर है कि मुझे मैथ समझ नहीं आती, उसको मुझे जो है वो निकालना होता है। तो यहाँ पे लेट सपोज हम जो है वो चैप्टर 1 की बात करते हैं, इस तरह ये हर चैप्टर जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकली जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, इसी बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, यही हमारा जो है वो सेटअप होगा। कोई जो है वो नहीं होगा कि मैं भी नहीं दिखाई दे रहा, आप भी नहीं दिखाई दे रहे और बस कोई लिख रहा है और कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को सुना रहा है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो वाला मुझे जो है वो सिस्टम नहीं पसंद, इसलिए मैं ऐसे जो है वो बोर्ड पे खड़े रह के जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ। स्लाइड्स वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करता, यहीं पे मैं सब कुछ लिख के आपको पढ़ा रहा होता हूँ। तो सेटअप तो आपका यही है। तो ऐसे में आपको पहले थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे लेट सपोज अगर रियल नंबर सिस्टम का पहले टॉपिक है तो वो आपको यहाँ पे लेक्चर्स में पहले थ्योरेटिकली पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो उसके अंदर 8 लेक्चर्स हैं थ्योरेटिकल अभी, तो आप लेक्चर 1 सबसे पहले देखोगे। अब उस लेक्चर के देखने के बाद आपको उसके साथ एक वर्कशीट मिलेगी PDF में, वहाँ पे मैंने जो है वो इंपॉर्टेंट MCQs रखे होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो, उसकी मैंने की भी दी होती है। तो आपने लेक्चर नंबर 1 में कुछ भी पढ़ा होगा, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिहाज से वो मैंने MCQs यहाँ पे आपको वर्कशीट में दिए होते हैं, वो आप यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हो। ठीक है, ऐसे आप जो है वो बारी बारी लेक्चर देखते जाओगे। लेट सपोज अभी आप चैप्टर 1 में हो तो चैप्टर 1 के अंदर 8 लेक्चर्स हैं। लेक्चर 1 देखोगे, लेक्चर 1 की वर्कशीट सोल्व करोगे, फिर लेक्चर 2 देखोगे, लेक्चर 2 की वर्कशीट सोल्व करोगे, फिर लेक्चर 3 देखोगे, ऐसे आप लेक्चर 8 तक जाओगे। जब आप ऐसे कर लोगे तो इसका मतलब है आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अभी कंप्लीट कर लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कि भाई आपने उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो अब अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको दे रहा हूँ MCQs बुकलेट, जो कि उस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के मिक्स में जो है वो MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट MCQs होंगे जो कि पास में पूछे गए हैं या जो भी एक्सपेक्टेड हैं टेस्ट में आने के लिए, वो आपको मैं यहाँ पे बुकलेट देता हूँ 2 से 3 दिन के लिए, आप वो प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, 2-3 दिन के बाद क्या होगा, उस पूरे बुकलेट के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाए हुए हैं, अगेन इसी सेटअप के ऊपर कि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आपको बुकलेट में मसला होता है वो आप मुझसे भी जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। मैं जो है वो एक कम्युनिटी बनाता हूँ जनरल डिस्कशन के नाम से, वहाँ पे आपके पास जो भी सवालात होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप मुझसे डिस्कस करते हो और आपके पास सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा होता या कभी कभी क्या होता है MCQs के दौरान में बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, या कभी कभी क्या होता है बहुत सारे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, तो मेरा वाला मेथड हो सकता है आपको जो वो ज़्यादा इजी लगे या आपको अपने वाला मेथड ज़्यादा इजी लगे, तो यहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आप सॉल्यूशंस देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, फिर उसकी वर्कशीट्स आप अलग से कर ही रहे होते हो, फिर आपको MCQs अलग से मिल रहे हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस अलग से मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उस पूरे चैप्टर के ऊपर
कि आप थ्योरेटिकली जितना भी पढ़ के आए हो, अब आप क्या उसके क्वेश्चंस जो है वो पूरे मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज तो हो जाएंगे भाई, एमसीक्यूज में कोई जो है वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक असाइनमेंट है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब उसके ऊपर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या आप वो पूरा मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के यूनिवर्सिटी में पूरा मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो उसकी भी आदत मैं आपके अंदर ये डाल रहा हूँ। तो असाइनमेंट भी होगा तो ये भी आप जो है वो सबमिट भी करते हो, और इसको चेक करके मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्स भी देता हूँ, सारी चेक करके कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं, इसके सॉल्यूशंस भी फिर मैं एंड में देता हूँ, ठीक है, जब आप ये सबमिट करते हो। तो असाइनमेंट भी हो गई। उसके बाद आपका होता है फाइनल टेस्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं टेस्ट ले रहा होता हूँ, और टेस्ट भी मैं जो है वो बड़े अच्छे पैटर्न पे ले रहा होता हूँ, जिससे आपकी टाइम की भी मैनेजमेंट हो जाती है, कि प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चंस का पता चल जाता है, मुझे भी पता चल जाता है कि आपने टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है, आपको कितना समझ आया है। इससे ज़्यादा फिर मुझे बिलीव होता है जब मैं आपका वाइवा लूँगा उस चैप्टर का। हर चैप्टर का वाइवा होता है कंप्लीट होने के बाद, कि भाई मैं पूछ रहा हूँगा कि आपको जो है वो ये सवाल ऐसे समझ आया तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, मतलब जो भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल यहाँ पे पूछूंगा, एमसीक्यूज बेस भी पूछूंगा, कॉन्सेप्ट बेस भी पूछूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि भाई आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही हैं, आप जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। और ये जो है वो हमारा लाइव होता है जूम पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्डेड है ना, ये जो है वो लाइव जूम पे होता है या व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे होता है। यहाँ पे आपसे जो है वो मैं सवाल पूछता हूँ, या अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे डिस्कस करते हो, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग एक एक चैप्टर के ऊपर होती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ये क्लासेस लेने हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी मेहनत चल रही है। इस वजह से मैं यहाँ पे फ़ी के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैंने किसी भी स्टूडेंट को डिस्काउंट नहीं दिया। अगर आगे चल के किसी को दे दिया तो वो जो पिछले वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये वन टाइम फ़ी है, इसी फ़ी के अंदर आपको ये सारी मेहनत जो है वो दिखाई दे रही है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सब करने के बाद आपको जो है वो कोई बुक फॉलो नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो मुझसे पढ़ भी रहे हैं उसके बावजूद बोल रहे हैं कोई बुक बता दें, कोई जो है वो हमें PDF सेंड कर दें जिसकी हम प्रैक्टिस करें। नहीं भाई, आपने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अब मेरा काम है आपको जो है वो पढ़ाना। आपने फिर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये फॉलो करना है, कोई इधर उधर का बुक नहीं देखना, कोई IBS अखर के मैनुअल्स भी नहीं देखने, कोई पास पेपर्स नहीं देखने, बस जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे वही आपने फॉलो करना है। आप इसी के अंदर रहते हुए IBS अखर के टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक चैप्टर की बात की, इसी तरह चैप्टर 2 होगा, 3, 4, ये मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह इंग्लिश में भी होगा कि पहले आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे, जैसे लेट सपोज रीडिंग कंप्रीहेंशन है, टेंसेज हैं, प्रीपोजिशंस के पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद MCQs का बुकलेट आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके मैं सॉल्यूशंस दूंगा, असाइनमेंट होगा, टीचर आपसे वाइवा लेगा, फिर यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह होगा। तो इस तरह चीज़ें, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो तो ये जो आगे मैं बताने वाला हूँ इसमें आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो अभी भी जितने मेरे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उन सब के लिए भी ये मैसेज है कि ये जो पूरा प्रोसेस आगे मैं करवाने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए ही है बेसिकली। तो इसमें आप जो है ना वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते हो। तो आप अगर इस कोर्स में हो तो ये वर्कशॉप जो आगे है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस लेने हैं ये वाले, यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा है, व्हाट्सअप भी करना है, कॉल वगैरह मैं नहीं उठाता, 0308326996 इस पे मुझसे जो है वो व्हाट्सअप पे बात करनी है। आप इजी पैसा या जेएस कैश अकाउंट के थ्रू फी पे करोगे, मैं आपको एनरोल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पूरा कोर्स एट अ टाइम नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं वीकली बेसिस पे आपको टाइम टेबल देता हूँ। उस टाइम टेबल में लिखा होता है कि मंडे पे क्या आएगा, ट्यूसडे पे क्या आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे ड्राइव के अंदर लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो लेक्चर अपलोड होगा तो उसके साथ उसकी वर्कशीट भी अपलोड होगी, फिर चैप्टर कंप्लीट होने पे MCQs बुकलेट अपलोड होगा, सॉल्यूशंस अपलोड होंगे, और ये वाइवा कब होगा, असाइनमेंट कब देनी है, कब सबमिट जो है वो करनी है, कब टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद पूरे सिस्टम में आप यहाँ पे इन हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और ये भी बता दूं कि आप जो है वो ये सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आगे चल के आपको STHP देना हो, NTHP देना हो, या फाउंडेशन का टेस्ट देना हो, या इवन कोई जॉब का टेस्ट देना हो, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। तो आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप MCQs बुकलेट्स डाउनलोड करना चाहते हो या इवन लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने HD क्वालिटी में भी दिए हैं, SD क्वालिटी में भी दिए हैं, तो आप जो है यहाँ पे इनको डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए, ठीक है। और ये भी बता दूं मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करके पढ़ाया है, खास करके मैथमेटिक्स, ताकि अगर कोई मेडिकल का भी बच्चा है तो उसको भी कोई इशू ना हो, ठीक है। तो ये मेडिकल वगैरह वाली सोच, या जो है वो ये सोच के मुझे तो मैथ समझ ही नहीं आती, तो ये मैं निकाल देता हूँ चैप्टर 1 के अंदर ही। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये पूरी मेहनत है। अब आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना।
अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट रिवीजन वर्कशॉप के ऊपर। तो ये बेसिकली एक 5 दिन का वर्कशॉप होगा जिसके अंदर हम डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करेंगे रिवीजन के लिहाज से कि भाई क्या क्या जो है वो टेस्ट में आ सकता है, क्या क्या पास्ट में आया हुआ है, पास्ट पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी पूरा सिलेबस है यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स की जो है वो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, इंग्लिश, मैथ और IQ। इंग्लिश के 6 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से, मैथ के 12 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, IQ के 10 टॉपिक्स में यहाँ पे आपको करवाऊंगा ताकि आपको अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो हमारे पास वर्कशॉप है ये हमारी जून में होगी, जून के पहले या दूसरे हफ्ते में। ठीक है, क्योंकि जो है वो टेस्ट आपका बाद में ही होना है तो हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस वर्कशॉप को अटेंड करने की जो फ़ी है वो होगी 2500 रुपीज़, वन टाइम फ़ी होगी। ये उनके लिए होगी जो मुझसे कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ रहे, कोई फिजिकली नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए वर्कशॉप वगैरह फ्री होगी। वो कोई फ़ी पे नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, बाकी जो न्यू कमर्स होंगे वो यहाँ पे फ़ी पे करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स के ऊपर कि भाई इस 5 दिन के वर्कशॉप के अंदर होगा क्या। तो भाई जो पहला दिन है उसके अंदर हम मैथ के पहले 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर 1 हमारा होता है बेसिक्स ऑफ मैथ। अब लेट्स सपोज बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर मैंने LCM सिखाई है, HCF सिखाई है। अब मैं यहाँ पे आके आपको फिर से वो नहीं सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा कि भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपको LCM ही निकालनी पड़ेगी, आपको HCF ही निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह मैं यहाँ पे आपको जो वो कुछ ट्रिक्स करवाऊंगा, कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई लिखा तो वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे निकालनी LCM ही है, यहाँ पे HCF ही निकालनी है। तो इस तरह जो है वो हम चीज़ों को कवर करेंगे। या जो है वो इसके अंदर एक बहुत ही फेमस जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर जो वो क्वेश्चन आ रहा होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 हमारा होता है एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स के ऊपर। चैप्टर 3 हमारा लोगैरिथम्स है। चैप्टर 4 हमारा अलजबरा है। इसी के अंदर हम थोड़ा बहुत एनालिटिकल ज्योमेट्री को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, डे 2 हमारा क्या होगा, चैप्टर 5, 6, 7 और 8 मैथ का अगेन। और यहाँ पे ये पूरा दिन वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वो गुजर जाएगा क्योंकि चैप्टर 5 हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर चैप्टर 6 हमारा है, इसके जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, ये हमारा होता है परसेंटेजेस और एप्लीकेशंस। चैप्टर 7 हमारा होता है रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। और चैप्टर 8 होता है हमारा इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो पूरा कोर्स है ना उसी की बेसिकली यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। डे 3 में क्या होगा, चैप्टर 9 ज्योमेट्री होती है बेसिकली, उसके एंगल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, पेरीमीटर, एरिया वगैरह जो आप पढ़ रहे होते हो। चैप्टर 10 हमारा सेट्स होता है। और चैप्टर 11 हमारा यहाँ पे इनइक्वालिटीज होगा। और चैप्टर 12 हमारा होगा एक्सपेक्टेड पोर्शन। अब कभी कभी क्या होता है, टेस्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यहाँ पे वो 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देते हैं जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं होते। जैसे लेट्स सपोज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ST/HP के टेस्ट में जो है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सवाल पूछ लें, या जो है वो आपसे आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पूछ लें, या जैसे लास्ट ईयर 2024 के अंदर डायरेक्ट टेस्ट फेज 2 के अंदर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक सवाल दे दिया था। अब वो तो सिलेबस में था ही नहीं, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आपको जो है वो दे रहे होते हैं ताकि थोड़ा सा कंपटीशन बना रहे, यहाँ पे उनको मेरिट भी बनानी होती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या पॉसिबल है कि ये जो है वो सवाल पूछा जाए या ये जो है वो टॉपिक से सवाल आ जाए, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डे 4 पे क्या होगा, इंग्लिश और IQ को रिवाइज करेंगे। जो भी यहाँ पे लेट्स सपोज रीडिंग कम्प्रीहेंशन है तो उसमें किस तरह का पैसेज आ सकता है, कैसे हम पैसेज को देखें, या प्रेपोजिशन के कौन कौन से रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पास में आए हुए हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। IQ में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, डे 4 के कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे एक टेस्ट लूँगा जो कि पूरा IBS अक्षर के पैटर्न पे होगा। फिर डे 5 पे क्या होगा, हम जब यहाँ पे आके क्लास लेंगे तो सबसे पहले हम उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी आपको जो वहाँ पे इशू हो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे। ठीक है, फिर हमारे पास एंड में डे 5 पे क्या होगा कि मैं लूँगा आपसे वाइवा, कि हमने जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, जो भी सवाल आपके टेस्ट में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा सवाल और आपने मुझे देना है जवाब। तो अगर आपको वहाँ पे फिर कोई सवाल में मसला होता है, कोई चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता दूंगा कि यार आप इसमें जो है ना वो अभी भी लेक कर रहे हो, तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। तो ये वाइवा जो है वो मैं एंड में ले रहा हूँगा आप ही की भलाई के लिए। ठीक, तो इस तरह हमारा ये 5 दिन का वर्कशॉप जो है वो चलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ ये वर्कशॉप अगर हमारा सक्सेसफुली हो जाता है तो इतना क्रैश कोर्स से भी आप इम्प्रेस नहीं हुए होगे जितना आप यहाँ पे हो गए, या जो भी मुझसे यहाँ पे क्लासेस पढ़ रहे हैं और अगर वो क्रैश में भी हैं तो उनको पता चल जाएगा यहाँ पे जो है वो क्रैश और इसके अंदर कितना डिफरेंस है, कितनी मेहनत की हुई है एज़ कम्पेयर टू जो आपको IBS अक्षर जो है वो करवा रही है क्रैश कोर्स के अंदर तैयारी, या कोई और करवा रहा है। ठीक है,
तो इसलिए भाई इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इस क्वालिटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ पे ये कॉस्ट रखनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर अगर आप इसका हमें जो है वो लिंक दे दोगे या इस ड्राइव का एक्सेस दे दोगे तो आपका क्या जाएगा। वो ये देखते ही नहीं है कि भाई उस बंदे ने इस ड्राइव को बनाने के पीछे कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को देखा जाता है, एफर्ट्स को नहीं देखा जाता। बच्चा पास है या फेल है बस ये बताओ, ये मत बताओ कि उसने पीछे से मेहनत कितनी की, कोशिश कितनी की। भाई इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं कि फ्री में दे दो, स्कॉलरशिप मिल जाए, इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। भाई ये जो मेंटालिटी है ना, ये मेरे ख्याल से वहीं से आई है जो हम बचपन में कहते थे ना कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के गरीबों का फ्री में इलाज करूँगा। इसी ने जो है वो हमें ख़राब कर दिया है, पीछे कर दिया है, क्योंकि इस चक्कर में हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो भी मेरा काम फ्री में करेगा। अगर कोई एक काम है जो आप खुद नहीं कर पा रहे, आपको वो नहीं आता और उसके लिए आपको किसी सामने वाले बंदे की मदद चाहिए और उसको आता है, तो वो फ्री में क्यों करेगा। भाई ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है वो कॉस्ट आपकी इन टर्म्स ऑफ मनी ही लगी हुई होती है। सामने वाले बंदे ने भाई कोई ना कोई अपनी कीमती चीज़ जो है ना वो खोई हुई होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पहुँचा होता है। तो काइंडली इस चीज़ से बाहर आ जाएं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई आप सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसको सेल करें, ना कि उसको चैरिटी में एवं दे दें। तो भाई ये है मेरी मेहनत, ये है मेरा कंटेंट। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको एनरोल कर दूंगा आफ्टर फ़ी पेमेंट। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। मज़ीद जब ये डायरेक्ट टेस्ट अनाउंस होगा तो हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत जल्द ये हमारा अनाउंस हो जाएगा। जून और जुलाई में इसका टेस्ट होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मई के पहले 2 वीक्स में आ जाएगा हमारा डायरेक्ट टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।